नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, आज हम लोग पंचायती राज व्यवस्था का जो 5वां चैप्टर है ग्रामीण विकास योजना एवं कार्यक्रम, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो लगभग 200 क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं, यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक में। सारे इंपॉर्टेंट है। इसके पहले इस चैप्टर की थियोरी जो है 2 पार्ट में कराई जा चुकी है, वो आप लोग प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा यूपी स्पेशल की क्लास भी चालू है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस पर कराया जा रहा है डिस्क्रिप्शन के साथ, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लगभग 200 क्वेश्चन इसमें दिया गया है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं रोजगार सृजन के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1952 में, 2 अक्टूबर 1952 को। डिटेल देखते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। प्रदेश की 78% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसके लिए आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सतत रोजगार का सृजन हो सके और लोगों का अपने क्षेत्रों में रोजगार मिल सके। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ग्रामीण विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ग्रामीण विकास विभाग की बात हो रही है, तो ये वर्ष 1974 में हुई थी। अक्टूबर 1974 के दौरान ग्रामीण विकास विभाग खाद्य और कृषि मंत्रालय के अंग के रूप में अस्तित्व में आया। 18 अगस्त 1979 को ग्रामीण विकास विभाग का दर्जा बढ़ाकर उसे ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय का नाम दिया गया। 23 जनवरी 1982 को इस मंत्रालय का नामकरण ग्रामीण विकास मंत्रालय किया गया। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम परिवर्तित कर दिया गया है, अब यह किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तो यहाँ पे दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन वर्ष 2011 में शुरू की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना बाद में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। इसमें प्रत्येक परिवार में से एक महिला सदस्य को शामिल करते हुए महिला स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है। इसका लक्ष्य मुख्य रूप से गरीब ग्रामीण लोगों को सतत आजीविका संवर्धन और बेहतर वित्तीय सेवाओं के माध्यम से सक्षम प्लेटफॉर्म प्रदान करना है, ताकि उनकी घरेलू आय को बढ़ाया जा सके। तो जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम जो है परिवर्तित करके दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो मनरेगा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो वर्ष 2006 में जब प्रारंभ किया गया था तो इसका नाम नरेगा था। 2009 में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। देख सकते हैं, अगस्त 2005 में भारतीय संसद ने नरेगा अधिनियम पारित किया। यह कार्यक्रम 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ तथा 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा अधिनियम का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से लाभान्वित होने का पात्र है? तो मनरेगा के तहत कौन लाभान्वित होने का पात्र है? तो केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवार के सदस्य, गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के सदस्य, किसी पिछड़े समुदाय के परिवार के वयस्क सदस्य, किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य जो है, देख सकते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा जो है विश्व का सबसे बड़ा काम गारंटी कार्यक्रम है, को अगस्त 2005 में अधिनियमित किया गया था। यह वैधानिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल श्रम करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण वयस्क सदस्यों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार के लिए कानूनी गारंटी प्रदान करता है। तो ये सबके लिए है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई? तो ये कब शुरू हुई थी? तो ये 25 दिसंबर 2000 को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 से शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों से न जुड़ी पात्र बसावटों की 12 सड़कों के जरिए कनेक्टिविटी प्रदान करना है। पहले यह केंद्र प्रायोजित योजना थी, परंतु 2015-16 से केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में फंडिंग साझा की जाती है। पहले तो पूरी तरह केंद्र से प्रायोजित थी, केंद्र 100% फंडिंग करता था, लेकिन 2015-16 से ये केंद्र और राज्य का जो है अनुपात है 60:40 है, यानी 60 केंद्र देगा और 40 जो है वित्त जो देगा वो राज्य देगा। अगला है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई थी?
तो कौन से प्रधानमंत्री थे उस समय? तो अटल बिहारी वाजपेयी। इन्हीं के जो जन्मदिन पड़ता है 25 दिसंबर, उसी दिन प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, पर्वतीय क्षेत्रों, मरुभूमि क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के कितनी आबादी की बसावट वाले गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ा जाएगा? ध्यान रखिएगा, पर्वतीय क्षेत्रों, मरुभूमि क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों की बात हो रही है, तो ये 250 की आबादी पे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 से प्रारंभ की गई। मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक, पर्वतीय क्षेत्रों, मरुभूमि क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों की 250 से अधिक आबादी की बसावट वाले गाँवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ा जाएगा। अगला है, वर्ष 2023-24 के वार्षिक बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितनी धनराशि व्यय करने का प्रावधान किया गया है? 2023-24 की बात हो रही है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितनी धनराशि व्यय करने का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी वाला, 19,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 से प्रारंभ की गई है। वर्ष 2023-24 के वार्षिक बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ का व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के निर्माण लागत में मैदानी राज्यों का लागत अनुपात क्या निर्धारित किया गया है? तो मैदानी राज्यों का लागत अनुपात क्या निर्धारित किया गया है? अभी आप लोग देखे थे 60:40, 60 जो होगा केंद्र का, 40 जो होगा राज्य का। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ में 100% केंद्र प्रायोजित योजना थी, किंतु बाद में योजना लागत 60:40 का कर दिया गया, अर्थात 60% केंद्र एवं 40% मैदानी राज्यों को वहन करना होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत विशेष श्रेणी के राज्यों और पहाड़ी राज्यों के लिए लागत अनुपात निर्धारित किया गया है। तो ये 90:10, तो 90 जो है केंद्र का हिस्सा होगा, 10 जो होगा उस राज्य का होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पहाड़ी राज्यों तथा विशेष राज्यों के लिए लागत अनुपात 90:10 का रखा गया है, अर्थात 90% जो है केंद्र का, 10% विशेष श्रेणी एवं पहाड़ी राज्यों को खर्च करना होगा। अगला है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात हो रही है, तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ की गई थी। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्देशित की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के लिए वर्ष 2023-24 के वार्षिक बजट में कितनी धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है? तो 2023-24 की बजट की बात हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन, 60,000 करोड़ रुपए। अगला है, जल जीवन मिशन कब प्रारंभ हुआ? ये इंपॉर्टेंट है। तो जल जीवन मिशन जो है 15 अगस्त 2019 को प्रारंभ हुआ, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला है, जल जीवन मिशन को पूर्ण करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो क्या निर्धारित किया गया है? वर्ष 2019 से वर्ष 2024 तक जल जीवन मिशन को पूर्ण करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लक्ष्य वर्ष 2019 से 2024 तक निर्धारित किया गया है। अगला है, जल जीवन मिशन के लिए भारत सरकार द्वारा कितनी धनराशि व्यय करने का प्रावधान किया गया है? तो कितनी धनराशि हो जाएगी? 3,60,000 करोड़। जल जीवन मिशन का शुभारंभ 15 अगस्त 2019 को किया गया। इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने 3,60,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत खर्च मदों में केंद्र एवं राज्य का अनुपात सुनिश्चित किया गया है। तो केंद्र और राज्य का अनुपात इसमें क्या हो जाएगा? 50-50%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत व्यय धनराशि में से पर्वतीय एवं पूर्वोत्तर राज्यों को कितना प्रतिशत योगदान केंद्रीकृत है? तो ये यहाँ पे पर्वतीय एवं पूर्वोत्तर राज्यों की बात हो रही है, तो यहाँ 90:10, 90 जो होगा केंद्र का होगा, 10% जो होगा वो पर्वतीय और पूर्वोत्तर राज्यों का। वर्ष 2023-24 के वार्षिक बजट में केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? 2023-24 की बात हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी, 70,000 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन का उद्देश्य है, जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। तो पहला है, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को स्वच्छ पेयजल प्रदान करना, सही है। गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, सूखाग्रस्त और रेगिस्तानी क्षेत्रों के गांव, सांसद आदर्श ग्राम योजना, गांव आदि में स्वच्छ पेयजल को प्राथमिकता देना, सही है। तीसरा है, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक भवनों को कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करना, ये भी सही है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
देख सकते हैं। तो जल जीवन मिशन का प्रारंभ 15 अगस्त 2019 से किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवार को तथा गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, सांसद आदर्श ग्राम और स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, पंचायत भवनों, आंगनबाड़ी केंद्रों, सामुदायिक भवनों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। अगला है जल जीवन मिशन किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। जल जीवन मिशन की बात की गई है, तो ये किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री कौन है, तो उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री जो है स्वतंत्र देव सिंह। जल जीवन मिशन वर्ष 2019 से प्रारंभ किया गया, जिसका लक्ष्य को पूरे देश में वर्ष 2024 तक पूर्ण करना है तथा इसके लिए एक अलग से मंत्रालय गठित किया गया है। उत्तर प्रदेश में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कब लॉन्च हुई थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की बात हो रही है, तो ये कब लॉन्च हुई थी, तो 2015 में लॉन्च हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना वर्ष 2015 से लॉन्च की गई थी। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को घर की मरम्मत करवाने तथा घर बनवाने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है। यह आर्थिक सहायता समतल भूमि के लिए 1,20,000 एवं पहाड़ी इलाकों के लिए 1,30,000 रुपये है। अगला है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत कब हुई, तो मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात हो रही है, ये हो जाएगा फरवरी 2018। ऑप्शन बी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत फरवरी 2018 को की गई। इस योजना के माध्यम से राज्य के लोगों को निःशुल्क आवास दिए जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है आपको उसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना कब शुरू की गई, तो मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना की बात हो रही है, तो ये जनवरी 2018 को शुरू की गई। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना जनवरी 2018 में प्रारंभ की गई। इस योजना का लक्ष्य सीमावर्ती गाँव में के समग्र विकास से है। इस योजना के तहत सरकार शहीदों के गाँव को शहीद ग्राम के नाम से बुलाएगी। उन गाँव के सड़क, बिजली, स्कूल और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलेंगे। इससे न केवल गाँवों का समग्र विकास होगा, बल्कि वहाँ रोजगार अवसर भी उत्पन्न होंगे। अगला है मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत कौन से मुख्य बिंदु हैं, तो ये आपको बताना है। तो पहला है मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना की बात हो रही है, पहला दिया गया है इस योजना के तहत सरकार का उद्देश्य है इन ग्रामों को बुनियादी सुविधाओं का विकास करना। ये करेक्ट है। अगला देखते हैं क्या दिया गया है। इस योजना द्वारा सरकार का प्रयास होगा कि लोगों को अपने ही क्षेत्र में रोजगार का अवसर उपलब्ध हो। ये भी सही है। तीसरा, इस योजना के माध्यम से गांव के विकास पर नज़र रखने के लिए एक समिति बनाई जाएगी जो युवाओं के विकास के लिए चल रही व्यवस्था पर नज़र रखेगी। तो ये भी सही है। अगला है इस योजना के कार्यान्वयन में धन की कमी नहीं आएगी और अगर ऐसा होता है तो विधायक निधि से फंड इकट्ठा किया जाएगा। तो ये चारों सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना जनवरी 2018 से प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत प्रश्नानुसार दिए गए सभी विकल्प सही हैं। अगला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो ये 1999-2000 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, को वर्ष 1999-2000 से शुरू किया गया था। यह योजना स्वरोजगार के सभी पहलुओं जैसे स्वयं सहायता समूह, प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और विपणन में गरीबों का एक समग्र पैकेज है। अगला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नया नाम क्या है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नया नाम क्या रखा गया है, तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। वर्ष 2011 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बात हो रही है, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 12 अप्रैल 2005 को। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का प्रारंभ 12 अप्रैल 2005 को किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आबादी, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और समाज के कमजोर वर्गों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को संबोधित करने और किफ़ायती, सुलभ और गुणवत्ता मुक्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए की गई थी। गुणवत्ता युक्त होगा वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थी को खुद का पक्का मकान बनाने के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की जाती है, ये बताना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात हो रही है तो यहाँ पे हो जाएगा 1,20,000। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत अपना खुद का पक्का मकान बनाने के लिए लाभार्थी को 1,20,000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान क्या है? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की बात हो रही है। यह एक योजना है जिसका उद्देश्य पंचायत एवं ग्राम सभा की क्षमता व प्रभावशीलता में वृद्धि करना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 24 अप्रैल 2018 को। ऑप्शन बी करेक्ट है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आरजीएस से, शॉर्टकट भी याद रखेंगे, तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आरजीएस से 24 अप्रैल 2018 को पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की एक छत्र योजना के रूप में शुरू किया गया था। यह ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज प्रणाली को विकसित और मजबूत करने के लिए प्रस्तावित एक योजना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितने वर्षों का कार्यक्रम बनाया गया है? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तो ये हो जाएगा वर्ष 2018 से 2022 तक। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 24 अप्रैल 2018 से प्रारंभ किया गया है तथा इस अभियान द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समय अवधि जो है 2018 से 2022 रखा गया है। अगला देखते हैं, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की समय अवधि बढ़ाकर कर दी है। तो कब तक कर दी है? तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 से मार्च 2026 तक। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की अवधि 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान केंद्र प्रायोजित योजना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए वित्त पोषण पैटर्न केंद्र और राज्यों के बीच क्या रखा गया है? पे 60:40। पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत वित्त पोषण का अनुपात क्या रखा गया है? तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? ए करेक्ट हो जाएगा, 90:10। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत किन राष्ट्रीय महत्व के विषयों को प्राथमिकता दी जाएगी? तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, ये हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे सभी करेक्ट होगा। गांव में गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका, स्वच्छ एवं हरा भरा गांव, गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा और सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, ये चारों करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत किन राष्ट्रीय महत्व के विषयों को प्राथमिकता दी जाएगी? तो ये चारों करेक्ट होगा। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत राष्ट्रीय महत्व के निम्न विषयों को महत्व दिया जाएगा। तो पहला है गांव में गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका, दूसरा स्वस्थ गांव, तीसरा बच्चों के अनुकूल गांव, जल पर्याप्त गांव, स्वच्छ एवं हरा भरा गांव, गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव। तो ये सभी चीज़ें आ जाएंगी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत, राष्ट्रीय महत्व के विषय। देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? 2 अक्टूबर 2014 को, गांधी जी की जयंती पर। अगला 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्य के अंतर्गत स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को कब तक प्राप्त करना है? ये कब तक प्राप्त करना था? 2 अक्टूबर 2019 तक। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कितने मिलियन शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 100 मिलियन से अधिक। स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ किया गया है। मिशन के तहत भारत में सभी गांव, ग्राम पंचायतों, जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों में 100 मिलियन से अधिक शौचालयों का निर्माण करके 2 अक्टूबर 2019 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक भारत को खुले में शौच से मुक्त घोषित करना है। अगला है, स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार होगा यहाँ पे? जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग। ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 कब से प्रारंभ किया गया है? स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 जो है फरवरी 2020 से प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है। अगला है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? तो यहाँ पे जो है 2020-21 से 2024-25 तक। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। स्वच्छ भारत मिशन के प्रथम चरण में भारत के सभी गांवों, ग्राम पंचायतों, जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक की समयावधि के दौरान लागू किया जाना है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत ODF+ गतिविधियों, ODF व्यवहार को सुदृढ़ करेगी और गाँव में
ठोस तरल कचरे से सुरक्षित प्रबंधन के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। अगला है जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। जननी सुरक्षा योजना की बात हो रही है तो ये वर्ष 2005 में शुरू की गई थी। जननी सुरक्षा योजना JSY राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप है। यह योजना 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई थी। अगला है आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ये वर्ष 2018 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत भारत सरकार 10 करोड़ से अधिक परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कार्ड आयुष्मान भारत प्रदान करेगी। अगला है आयुष्मान भारत योजना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, सही है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा कार्ड उपलब्ध कराया जाता है, सही है। इस योजना में गरीब एवं कमजोर परिवारों को शामिल किया गया है, ये भी सही है। इस योजना में उच्च आय वर्ग को शामिल किया गया है, तो ये गलत है। तो यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला है प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है 15 अगस्त 2014 को प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना 15 अगस्त 2014 को प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कोई बचत बैंक खाता ना हो वह भी बिना किसी न्यूनतम शेष की आवश्यकता के एक खाता खोल सकता है। इसका सर्वाधिक लाभ ग्रामीण भारत के गरीब परिवारों को हुआ है। अगला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है 2019 में प्रारंभ की गई, ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का शुभारंभ किया गया। तो ये जूनियर असिस्टेंट में आया था 2019 वाले। तो नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को 6,000 रुपये की राशि 2,000 रुपये की 3 मासिक किस्तों में प्रत्येक चौथे माह किसानों के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित कर दी जाती है। अगला है उत्तर प्रदेश में पंचायत मित्र योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है ये 2 फरवरी 2006 को, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पंचायत मित्र योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 फरवरी 2006 को प्रारंभ की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंचायतों के प्रशासनिक लेखा कार्य में सहयोग करना है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान मित्र योजना कब शुरू की गई। तो 18 जून 2001 को। ध्यान रखिएगा ये किसान मित्र योजना है जो 2006 को शुरू की गई थी। ये पंचायत मित्र योजना थी और किसान मित्र योजना की बात करें तो 18 जून 2001 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानों के लिए किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को शुरू की गई थी। इस योजना के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना था। अगला देखते हैं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो ये वर्ष 2017 में, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना कब शुरू की गई थी। तो ये 2017 में, दिसंबर 2017 से। मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना के अंतर्गत 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष को 500 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है समाजवादी पेंशन योजना को स्थानांतरित कर मुख्यमंत्री पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई। तो ये 2018, 1 अप्रैल 2018 को, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। मुख्यमंत्री पेंशन योजना 1 अप्रैल 2018 से प्रारंभ की गई है। यह योजना समाजवादी पेंशन योजना का परिवर्तित रूप है। समाजवादी पेंशन योजना 28 जनवरी 2014 को प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम परिवार को 500 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। अगला है शबरी संकल्प अभियान उत्तर प्रदेश में किसके लिए शुरू किया गया था। शबरी संकल्प अभियान की बात हो रही है तो ये कुपोषण दूर करने के लिए, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। देख सकते हैं डिटेल। शबरी संकल्प पोषण का प्रारंभ महिलाओं व बच्चों को कुपोषण से होगा। यहाँ पे कुपोषण से मुक्ति हेतु 2 अक्टूबर 2017 से शुरू किया गया। यह योजना शुरू में उत्तर प्रदेश के 29 जिलों में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत राशि का सीधा हस्तांतरण लाभार्थी के खाते में किया जाता है। अगला है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना कब प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की बात हो रही है तो ये मार्च 2019 में प्रारंभ की गई थी।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना मार्च 2019 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से वंचित लोगों को 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाएगी। अगला है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात हो रही है तो 1 मई 2016। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ केंद्र सरकार ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सामाजिक कल्याण योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। इस योजना का सर्वाधिक लाभ गरीब ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा। उन्हें प्रदूषित ईंधन से छुटकारा मिलेगा तथा उनके जीवन में खुशहाली आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पंचायती राज संस्थाओं में सुशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से ई ग्राम स्वराज ऐप और पोर्टल कब शुरू किया गया? ई ग्राम स्वराज ऐप और पोर्टल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये 24 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। डिटेल देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में सुशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से 24 अप्रैल 2020 को, तो 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस होता है। तो इसी दिन 2020 को ई ग्राम स्वराज ऐप और पोर्टल को लॉन्च किया गया। पंचायतों को के बेहतर वित्तीय प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए और खातों के रखरखाव में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने के लिए ई ग्राम स्वराज को PFMS के साथ एकीकृत किया गया है। अगला है, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है? क्लाइमेट स्मार्ट विलेज पायलट प्रोजेक्ट तो यहाँ पे 39 जिलों में संचालित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जलवायु संकट से सबसे अधिक प्रभावित 39 जिलों में क्लाइमेट स्मार्ट विलेज योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया गया है। अगला है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों को वर्ष 2022 से संशोधित करते हुए LSDG के कितने विषयों के साथ संरेखित किया गया है? तो ये हो जाएगा 9 विषयों के साथ। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों को वर्ष 2022 से संशोधित करते हुए LSDG लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो LSDG का फुल फॉर्म क्या होगा? लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 9 विषयों के साथ संरेखित किया गया है। आगे देखते हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने मेरी पहचान मेरा अधिकार जन सेवाएं हमारे द्वार के तत्वाधान में सिटीजन चार्टर अभियान संचालित की थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 तक। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। पंचायती राज मंत्रालय ने मेरी पंचायत मेरा अधिकार जन सेवाएं हमारे द्वार के तत्वाधान में 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 तक सिटीजन चार्टर अभियान चलाया। इसका उद्देश्य पंचायतों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों को सीधे लोगों के प्रति जवाबदेह बनाना है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों के लिए मास्टर स्थानिक योजना क्या है? यहाँ पे मास्टर स्थानिक योजना की बात हो रही है। इसके बारे में आपको बताना है। पहला है कृषि आवास बाजार, दूसरा है पार्क जल निकाय, तीसरा उद्योग बैंक पोस्ट ऑफिस, चौथा है आंगनबाड़ी PSC स्कूल। तो इसमें से कौन सही है आपको बताना है। तो ये सभी सही हैं। कृषि आवास बाजार, पार्क जल निकाय, उद्योग बैंक पोस्ट ऑफिस, आंगनबाड़ी PSC स्कूल, उपयुक्त सभी। अगला है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्राम ऊर्जा स्वराज पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? तो ग्राम ऊर्जा स्वराज पोर्टल का शुभारंभ जो है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कब किया गया? ये मई 2022 में किया गया। केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने मई 2022 में ग्राम ऊर्जा स्वराज पोर्टल का शुभारंभ किया। पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? तो ये कब शुरू किया गया था? वर्ष 2018-19 में। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग रोजगार योजना वर्ष 2018-19 से प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो ये आपको बताना है। तो ये ग्राम ऊर्जा स्वराज पहल जो है प्रारंभ की गई है। डिटेल देखते हैं। वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने में ग्राम पंचायतों की ऊर्जा आत्मनिर्भरता अहम होगी। इस उद्देश्य से केंद्र सरकार ने ग्राम ऊर्जा स्वराज पहल की शुरुआत की है। अगला है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना कब से पूरे देश में लागू कर दी गई है? प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की बात हो रही है। तो ये 24 अप्रैल 2011 में लेखपाल में क्वेश्चन आया था। 24 अप्रैल 2021।
प्रधानमंत्री स्वामित्व गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी से मानचित्रण योजना पंचायती राज मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण आबादी क्षेत्रों को ड्रोन के जरिए सर्वे और मैपिंग कर गृह स्वामियों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स अधिकार अभिलेख दिया जाना है। इसे पूरे देश में 2025 तक चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य है तथा इसे पूरे देश में 24 अप्रैल 2021 से लागू कर दिया गया है। अगला है जल जीवन मिशन का स्लोगन क्या है। जल जीवन मिशन का स्लोगन जो है हर घर नल से जल। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। 15 अगस्त 2019 को ये शुरू किया गया था। जल जीवन मिशन एक केंद्रीकृत कार्यक्रम के रूप में लागू किया जा रहा है, जिसमें फैसले लेने का अधिकार किसे दिया गया है, तो ये ग्राम पंचायत को दिया गया है। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अगला है भारत की आत्मा गाँव में बसती है, किसका कथन है, तो ये कथन जो हो जाएगा ये महात्मा गांधी जी का हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। भारत की आत्मा गांव में बसती है, प्रसिद्ध कथन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी ने परिकल्पना की थी कि प्रत्येक गांव स्वयं में संपूर्ण और पूर्णतः आत्मनिर्भर व्यवस्था हो, जहां स्वाभिमान के साथ जीने के लिए सभी सुविधाएं और प्रणालियां मौजूद हों। अटल भूजल योजना क्या है। अटल भूजल योजना जो है ये भूजल प्रबंधन है। 25 दिसंबर 2019 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती पर अटल भूजल योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य चिन्हित राज्यों में भूजल प्रबंधन में सुधार करना है। तो 25 दिसंबर 2019 को अटल भूजल योजना जो है शुरू की गई थी। अगला है कैच द रेन कैंपेन क्या है। कैच द रेन कैंपेन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये है वर्षा के पानी का संरक्षण। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। डेट भी याद रख लेंगे। तो मार्च 2021 में विश्व जल दिवस के अवसर पर वर्षा के जल का संरक्षण करने के लिए कैच द रेन कैंपेन शुरू किया गया। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ मार्च 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। अगला है अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत कौन से कार्य कराए जाने हैं। अमृत सरोवर योजना की यहाँ पे बात हो रही है। तो पहला दिया गया नए तालाबों का निर्माण, सही है, ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। तो अमृत सरोवर योजना के तहत नए तालाबों का निर्माण, पुरानी जल संरचनाओं का निर्माण, जल संस्कृति को बढ़ावा, जन भागीदारी को बढ़ावा। तो आप चारों ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा अमृत सरोवर मिशन का प्रारंभ किया गया, तो ये 24 अप्रैल 2022 को प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री ने भविष्य के लिए जल संरक्षण की दृष्टि से 24 अप्रैल 2022 को अमृत सरोवर मिशन प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य आज़ादी के अमृत महोत्सव के उत्सव के रूप में देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना है। अगला है अमृत सरोवर मिशन के अंतर्गत 15 अगस्त 2023 तक कितने हजार जलाशयों को निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, तो ये 50,000 जलाशयों का 15 अगस्त 2023 तक। अमृत सरोवर मिशन के अंतर्गत 15 अगस्त 2023 तक 1 एकड़ या उससे अधिक आकार वाले 50,000 जलाशयों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। अगला है जल संरक्षण और संवर्धन पर शानदार काम करने के लिए किस गांव को वर्ष 2022 का तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये आपको बताना है। तो ये धसपड़ गांव अल्मोड़ा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। जल संरक्षण और संवर्धन पर शानदार काम करने के लिए उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के धौला देवी ब्लॉक के धसपड़ गांव को श्रेष्ठ ग्राम पंचायत के तौर पर वर्ष 2022 में तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला है जल जीवन मिशन के तहत जल गुणवत्ता जांच के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत से कितने महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, तो कम से कम 5 महिलाओं को। पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक गांव से कम 5 महिलाओं को ग्राम स्तर पर पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए फोल्ड टेस्ट किट STK का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। अगला है आयुष्मान भारत योजना के हितग्राही चयन अर्थात कार्ड बनाने का जिम्मा किसे दिया गया है, तो ये ग्राम पंचायत को दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना के हितग्राही चयन अर्थात कार्ड बनाने का जिम्मा ग्राम पंचायतों को दिया गया है। इस योजना का सर्वाधिक लाभ महिलाओं को हुआ है। अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव, गंभीर बीमारियों के उपचार में 5 लाख रुपए तक निःशुल्क व्यवस्था होने से ग्रामीण भारत में रह रही महिलाओं की स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान हुआ है। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई थी। यह योजना सिर्फ बेटियों की शिक्षा को ही प्रोत्साहित नहीं करती है, बल्कि बेटियों को लेकर समाज की सोच को भी प्रेरित करती है। आगे देखते हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कब शुरू किया गया था। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बात हो रही है, यह 2004 में शुरू किया गया था।
कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की शुरुआत 2004 से हुई है। यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना ग्रामीण भारत में बेटियों को आवासीय शिक्षा सुविधा प्रदान करती है। अगला है मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? इम्पॉर्टेंट है, तो ये 1995 में आरंभ की गई थी। मध्याह्न भोजन मिड डे मील स्कीम वर्ष 1995 में शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत सरकारी प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इससे ग्रामीण बच्चों के पोषण में वृद्धि होगी। अंततः इस योजना को बढ़ाकर कक्षा 8 तक के विद्यालयों तक कर दिया गया है। अगला है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू की? राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कब होती है? 2018 में। केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की। इसका मकसद बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के खान पान में सुधार लाना है। अगला है इंदिरा आवास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यान्वित है? इंदिरा आवास योजना की बात हो रही है, तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। इंदिरा आवास योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्यान्वित है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुक्त कराए गए विधवा मजदूरों और गैर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणियों को आवास के निर्माण एवं मौजूदा बेकार कच्चे मकानों के उन्नयन के लिए पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। 1 अप्रैल 2016 से इसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के रूप में पुनर्गठित किया गया। इंदिरा आवास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये 1985-86 में प्रारंभ की गई थी। अगला देखते हैं जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है, तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। यह योजना वर्ष 1989 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों और अल्प रोजगारों के लिए सार्थक रोजगार के अवसर पैदा करना था। अगला है 11 नवंबर 2019 को संपन्न उत्तर प्रदेश की बैठक में अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम परिवर्तित कर बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ये ध्यान रखिए, कौन सा तथ्य सही नहीं है, ये पूछा गया है। तो पहला दिया गया इस योजना के संदर्भ में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु ग्राम विकास मंत्री को अधिकृत किया गया है, तो ये हो गया। दूसरा, यह योजना ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित है। तीसरा, इस योजना अंतर्गत संशोधित व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग को 35% अनुदान अथवा अधिकतम 70,000 रुपये जो भी कम हो तक ऋण अनुदान प्रदान किया जाएगा। चौथा है सामान्य जाति को 25% अथवा अधिकतम 50,000 रुपये जो भी कम हो तक का ऋण अनुदान प्रदान किया जाएगा। यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? तो पहला वाला सही नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यह योजना जो है ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित है। योजना के संदर्भ में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। तो यहाँ पे क्या दिया गया था? ग्राम विकास मंत्री को अधिकृत किया गया है, ये दिया गया था, जबकि मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। ये वाला गलत है और बाकी सारी चीज़ें सही हैं। फिर से देख लेते हैं कौन कौन सा सही है इसमें। तो यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना की बात हो रही है, जिसका नाम जो है 11 नवंबर 2019 को परिवर्तित किया गया है। तो यह योजना ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित है। इस योजना अंतर्गत संशोधित व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग को 35% अनुदान अथवा अधिकतम 70,000 रुपये जो भी कम हो तक ऋण अनुदान प्रदान किया जाएगा। सामान्य जाति को 25% अथवा अधिकतम 50,000 रुपये जो भी कम हो तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। ये हो गया। ग्राम विकास के निम्न में से प्रमुख कार्य हैं। ग्राम विकास की बात हो रही है। प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय संसाधनों का उपयोग सही है। सुरक्षा और संवर्धन सही है। पर्यावरण संरक्षण सही है। आय सृजन के अवसर, तो चारों सही हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय का गठन किस वर्ष किया गया था? ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय का गठन तो ये किया गया था वर्ष 1979 में, 1979। ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय का गठन 1979 में किया गया था और यह 1982 तक इसी रूप में चलता रहा। अगला है ग्राम विकास मंत्रालय की निम्न में से कौन सी जिम्मेदारी है? इनमें से कौन सी जिम्मेदारी है आपको बताना है। तो पहला है कार्यक्रमों का अनुवीक्षण, सही है। धन के केंद्रीय हिस्से को जारी करना, सही है। समन्वय और निर्देशन, योजना और नीति बनाना, तो ये चारों हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
ग्राम विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है कार्यक्रमों का अनुवीक्षण यानी निगरानी, धन के केंद्रीय हिस्से को जारी करना, समन्वय, निर्देशन, योजना और नीति बनाना। अगला है जिला योजना समिति के गठन का दायित्व किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकारों को सौंपा गया है, तो ये आपको बताना है। तो ये अनुच्छेद 243 ZD। अनुच्छेद 243 ZD के तहत जो है जिला योजना समिति का गठन जो है राज्य सरकारों को सौंपा गया है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 ZD के तहत प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति के गठन का दायित्व राज्य सरकारों को सौंपा गया है। अगला है राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम जो है कब प्रारंभ किया गया, वर्ष 1953-54 में। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम वर्ष 1953-54 में प्रारंभ किया गया था। इसका गठन तब किया गया जब भारत सरकार को लगा कि 1952 में बनाया गया छात्रवृत्ति कार्यक्रम धन की कमी के कारण पूरे भारत में लागू नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम का उद्देश्य स्वयं सहायता के आधार पर विकास को आगे बढ़ाया जा सके। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। जनशक्ति ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये 1960-61 में प्रारंभ किया गया था। ग्रामीण मजदूरी रोजगार कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1960-61 में ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम के रूप में इसका शुभारंभ किया गया था। अगला है ग्रामीण रोजगार कृषि कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था। ग्रामीण रोजगार कृषि कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो ये हुई 1971-72 में। जवाहर रोजगार योजना JRY की शुरुआत का प्रभाव था, तो ये 1 अप्रैल 1989। अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक ढांचे के निर्माण के माध्यम से गांव और गांव के लिए रोजगार के सार्थक अवसर पैदा करना था। अगला है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी, तो 1999 में। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना JGSY पूर्ववर्ती जवाहर रोजगार योजना JRY का पुनर्गठित सुव्यवस्थित और व्यापक संस्करण है। इसे 1 अप्रैल 1999 को लॉन्च किया गया। इसे ग्रामीण गरीबों को अतिरिक्त लाभकारी रोजगार प्रदान करके उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया था। अगला है भारत में काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत पूछा गया है, तो 1977-78 में हुई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की बात हो रही है, तो ये 2001 में शुरू की गई थी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का फरवरी 2006 से NREGS में विलय कर दिया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति के निर्माण के साथ साथ अतिरिक्त मजदूरी रोजगार और खाद्य सुरक्षा प्रदान करना था। ये हो गया। आगे देखते हैं। भारत सरकार ने किन योजनाओं का विलय करके 25 सितंबर 2001 को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना शुरू की, तो ये बताना है आपको। अंत्योदय योजना ये नहीं है। रोजगार आश्वासन योजना सही है। जवाहरलाल नेहरू ग्राम समृद्धि योजना सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, तो दूसरा तीसरा जो ना B और C योजना को मिला के जो है ये शुरू किया गया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं। तो भारत सरकार ने रोजगार आश्वासन योजना ESA और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना JCSY योजना का विलय करके 25 सितंबर 2001 को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार SGRY शुरू की। निम्न में से किसे भारत के फसल बीमा के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में फसल बीमा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, प्रोफेसर BM डांडेकर को। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रोफेसर BM डांडेकर को भारत के में फसल बीमा के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने मध्य 70 के दशक में फसल बीमा के लिए एक वैयक्तिक समरूप क्षेत्र दृष्टिकोण का सुझाव दिया था। अगला है भारत सरकार द्वारा व्यापक फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो D हो जाएगा। और 1985 में पायलट फसल बीमा योजना के सीखों के आधार पर व्यापक फसल बीमा योजना राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी के साथ 1 अप्रैल 1985 से आरंभ की गई थी।
अगला है वर्ष 2003-4 में प्रारंभ की गई कृषि आय बीमा योजना किस फसल सत्र से शुरू की गई थी? तो ये रबी फसल से, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कृषि आय बीमा योजना FII रबी फसल 2003-4 के सत्र से आरंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य न केवल किसान की आय संरक्षण के लिए किया गया था, बल्कि यह न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की खरीद पर सरकारी खर्च कम करने के लिए था। अगला है 2 अक्टूबर 1993 को निम्न में से किस योजना को प्रारंभ किया गया था? तो ये सुनिश्चित रोजगार योजना को, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1993 को सुनिश्चित रोजगार योजना की शुरुआत की गई और जिससे RPDS के अंतर्गत 1778 खंडों को लाभान्वित किया गया। ये खंड मुख्य रूप से DPAP, DDP, पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों में स्थित थे। अगला है अंत्योदय योजना 1977-78 में निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था? अंत्योदय योजना जो है राजस्थान सरकार द्वारा 1977-78 में प्रारंभ किया गया था। राजस्थान सरकार द्वारा 1977-78 में अंत्योदय योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य सबसे गरीब परिवारों की सहायता करना और उन्हें उनकी गरीबी की स्थिति से बाहर निकालना था। अगला है भारत सरकार द्वारा अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ किया गया। तो यहाँ भारत सरकार द्वारा अंत्योदय अन्न योजना की बात हो रही है, तो ये 2000 में प्रारंभ किया गया था। अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अंत्योदय अन्न योजना को लागू करना गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के निर्धनता वर्ग के बीच भुखमरी को कम करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था। अगला है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम में क्या असत्य है? तो यहाँ पे क्या असत्य है ये बताना है। पहला है लाभकारी रोजगार के अवसर पैदा करना, ये तो सही है। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादक संपत्ति बनाना, ये भी सही है। तीसरा है ग्रामीण जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना, ये भी सही है। चौथा है ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर को सीमित करना नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा असत्य पूछा है? तो केवल डी असत्य है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये 1983-84 में प्रारंभ की गई थी। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत 1983-84 में की गई थी। इसका उद्देश्य लाभकारी रोजगार के अवसर पैदा करना, ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादक संपत्तियां बनाना और ग्रामीण जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना। अगला है निम्नलिखित कार्यक्रमों में से किस कार्यक्रम का सुमेल सही है? किसका सही है ये बताना है। पहला है ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम 1960-61, तो ये सही है, तो यही वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। डिटेल देखते हैं और बाकी जितने भी ऑप्शन हैं। तो ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम 1960-61, ग्रामीण रोजगार कृषि कार्यक्रम 1971-72, पायलट गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1972-73, सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम 1973-74। अगला है निम्न योजनाओं को व्यवस्थित कीजिए, व्यवस्थित करना है। जवाहर रोजगार योजना की बात हो रही है। तो जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो 1989-90 में, तो ए का पहला हो जाएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? 1999-2000 में, बी का दूसरा हो जाएगा। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, तो ये कब शुरू की गई? तो ये 1999-2000 में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो है 2000-2001 में, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं जवाहर रोजगार योजना 1989-1990 में, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना 1999-2000 में, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999-2000 में, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2000-2001 में। अगला है निम्नलिखित योजनाओं में से किसका सुमेलन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? तो अंत्योदय योजना 2003-04, तो यही गलत हो जाएगा क्योंकि ये 1977-78 में शुरू किया गया था, तो यही गलत हो जाएगा और बाकी सही हैं। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो है 2000-2001 में, कृषि आय बीमा योजना 2003-04 में, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999-2000 में, अंत्योदय योजना देख सकते हैं 1977-78 में शुरू किया गया था। अटल भूजल योजना कब शुरू की गई थी? अटल भूजल योजना जो है अप्रैल 2020 में शुरू की गई थी। मरुस्थल विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 1977-78 में मरुस्थल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के तहत शुरू किया गया था। अब सूची का मिलान करना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई? 2002-03 में।
सही है। स्वजल धारा योजना जो है, सॉरी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है 2001 में शुरू की गई थी, 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। तो तीसरा होगा, ए का तीसरा। स्वजल धारा योजना जो है ये 2002-03 में शुरू की गई थी, स्वजल धारा योजना। भारत निर्माण योजना जो है 2005-06 में शुरू की गई थी, और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है 2001 में। तो दो में 2001 दिया गया है, तो जो देख सकते हैं, तो पहला का दूसरा या तीसरा जो भी हो, पहले का दूसरा ही दिया गया है, तो ये होगा ऑप्शन। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000-2001 में, स्वजल धारा योजना 2002-2003 में, भारत निर्माण योजना 2005-06 में, और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है 2000-2001 में। अगला, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के संदर्भ में सत्य कथन चयन करें। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। तो ये पहला है, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम 1973 में शुरू किया गया, तो ये सही है। या एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, भी सही है। कार्यक्रम को भूमि, जल, पशुधन और मानव संसाधनों के संरक्षण से संबंधित था, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला देखते हैं, निम्न का सही मिलान कीजिए। इसमें भी सही मिलान करना है। तो ग्रामीण आवास योजना, तो ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत कब होती है? 1957-58 में। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना ये 1969-70 में। 10 लाख कूप योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1989-90 में। गांधी ग्राम योजना 1995-96 में। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ABCD। तो ये पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो यहाँ पे सत्य कथन पूछा गया है, तो यहाँ पे कौन सा सही है ये बताना है। पहला है, यह योजना नवंबर 2015 में शुरू की गई थी, ये गलत है, ये नवंबर 2014 में शुरू की गई थी। अगला है, इस योजना के अंतर्गत सरकार 1500 दिनों के भीतर 17,245 अविद्युतीकृत गाँव को विद्युतीकरण करेगी, तो ये भी गलत है। तीसरा, यह योजना नवंबर 2014 में प्रारंभ की गई थी, ये सही है। पांचवा है, योजना अंतर्गत भारत सरकार 1000 दिनों के भीतर 1 मई 2018 तक 18,452 अविद्युतीकृत गाँव को विद्युतीकरण करने का फैसला किया था, तो ये तीसरा चौथा सही हो जाएगा। केवल 3 और 4 देख सकते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना नवंबर 2004 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार 1000 दिनों के भीतर 1 मई 2018 तक 18,452 अविद्युतीकृत गाँव का विद्युतीकरण करने का फैसला किया था। अगला है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किस पूर्ववर्ती योजना का परिवर्तित रूप है? ये है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2005 का परिवर्तित रूप। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना नवंबर 2014 को प्रारंभ की गई थी। यह योजना पूर्व में संचालित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2005 का परिवर्तित रूप है। अगला है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 2005 में, 2005 प्रारंभ की गई थी। इस योजना को 90% केंद्र सरकार द्वारा और 10% ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्त पोषित किया जाता था। अगला है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP के दौरान शुरू किया गया था, तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको शुरू किया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP को 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष 1974-75 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य था लोगों को की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने तथा उनके जीवन में सुधार करना। 20 सूत्री कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया? तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 20 सूत्री कार्यक्रम, तो ये 1975 में शुरू किया गया था। भारत सरकार द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम वर्ष 1975 में शुरू किया गया था तथा 1982, 1986 और फिर 2006 में इसकी पुनर्संरचना की गई थी। निम्न योजनाओं का सही मिलान कीजिए। तो सही मिलान करना है। तो पहला दिया गया है ग्रामीण संपर्क मार्ग योजना। तो ग्रामीण संपर्क मार्ग योजना जो है 1996-97 में शुरू की गई थी। गंगा कल्याण योजना की बात की गई है तो 1997-98 में। समग्र आवास योजना जो है 1999-2000 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है 2000-2001 में। तो पहला का ए का दूसरा हो जाएगा, बी का पहला हो जाएगा, तो ये बी वाला करेक्ट होगा। ग्रामीण संपर्क मार्ग योजना 1996-97, गंगा कल्याण योजना 1997-98, समग्र आवास योजना 1999-2000, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000-2001 में। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन बी 1986 केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। वर्ष 1986 में शुरू किया गया केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम भारत में स्वच्छता की पहली प्रमुख संरक्षित पहल थी। यह राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किया गया था। अगला है, निम्न योजनाओं में से सही का चयन कीजिए। कौन सा सही है ये आपको बताना है। 10 लाख कूप योजना 1989-90, तो यही सही हो जाएगा और बाकी गलत हो जाएंगे। सभी देख लेते हैं। 10 लाख कूप योजना 1989-90, गांधी ग्राम योजना 1995-96, ग्रामीण मार्ग संपर्क योजना 1996-97, स्वर्ण जयंती ग्राम योजना 1997-98। राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम कब शुरू की गई थी। तो राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम जो है 1985-86 में शुरू की गई थी। कुटीर ज्योति योजना किसके साथ जुड़ी हुई थी। कुटीर ज्योति योजना की बात हो रही है, तो ये गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली ग्रामीण परिवारों को बिजली प्रदान करना। अगला कुटीर ज्योति कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो ये 1988-89 में प्रारंभ की गई थी। अगला सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी, जिसमें भारत के संसद सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों से एक गांव की पहचान करने और विकसित करने की आवश्यकता थी। तो ये कब प्रारंभ की गई थी। तो 2014 में। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत संसद सदस्य 2019 तक 3 गाँवों और 2024 तक कुल 5 गाँवों के सामाजिक, आर्थिक और भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जिम्मेदार होंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए निःशुल्क बोरिंग योजना कब से संचालित की जा रही है। 1985 से। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू की गई थी। सांसद स्थानीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम ये 1993-94 में शुरू की गई थी। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्ष 1993-94 से शुरू की गई है। यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है, जिसके तहत संसद सदस्य अपने संसदीय क्षेत्रों में स्थानीय जरूरतों के आधार पर विकास कार्यों को शुरू करने के लिए सुझाव दे सकते हैं। अगला है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो ये 20 मई 2020 को। मत्स्य पालन क्षेत्र की असीम संभावनाओं को देखते हुए 20 मई 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब शुरू की गई। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की बात हो रही है, तो ये 19 मई 2019 को शुरू की गई थी। 19 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA सरकार के द्वितीय कार्यकाल की प्रथम मंत्रिमंडलीय बैठक में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। प्रधानमंत्री योजना किसान मानधन के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें से सही कथन कौन सा है ये बताना है। यह एक स्वैच्छिक एवं अंशदान आधारित पेंशन योजना है, यह सही है। दूसरा, इस योजना से देश के सभी छोटे एवं सीमांत किसान लाभान्वित होंगे, तो यह भी सही है। योजना के लागू होने के प्रथम 3 वर्षों में 5 करोड़ लघु एवं सीमांत किसान लाभान्वित होंगे, यह भी सही है। चौथा है, किसानों के लिए इस योजना में शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष निर्धारित, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो है 19 मई 2019 को आरंभ की गई थी। अगला है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 तक मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया था। तो ये 220 लाख मीट्रिक टन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 मई 2017 को किस राज्य से किसान संपदा योजना की घोषणा की गई थी। किसान संपदा योजना की घोषणा कहाँ से की गई थी। तो असम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 मई 2017 को असम राज्य के धेमाजी जिले से किसान संपदा योजना का शुभारंभ किया गया था। किसान संपदा योजना के उद्देश्य में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। ठीक, पहला है, देश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों हेतु आधुनिक आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना, सही है। कृषि उत्पादों में मूल्यवर्धन को सुनिश्चित न करना, तो ये गलत हो जाएगा और बाकी सही है। प्रत्येक क्लस्टर हेतु कच्चे माल के सतत आपूर्ति हेतु एक श्रृंखला का निर्माण करना, सूक्ष्म और लघु इकाइयों की समस्याओं का समाधान करना। तो पहला, तीसरा, चौथा सही है, बी वाला गलत है। निम्न योजनाओं का सही सुमेलन कीजिए। तो योजना का सही सुमेलन करना है। तो राष्ट्रीय पोषाहार योजना जो है कब शुरू की गई। 2001-2 में। स्वजल धारा योजना जो है 2002-3 में। सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना जो है ये 2003-4 में शुरू की गई। और हरियाली योजना 2003 में शुरू की गई। राष्ट्रीय पोषाहार योजना 2001-2, स्वजल धारा योजना 2002-3,
सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना 2003-4 और हरियाली परियोजना 2003 में। अगला है 15 फरवरी 2015 को किस स्थान से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया था? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 15 फरवरी 2015 को। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? बल्लभगढ़, सूरतगढ़, रामगढ़, प्रतापगढ़। कहाँ से? सूरतगढ़ से। 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया था तथा इस अवसर पर स्वस्थ धरा खेत हरा का नारा दिया था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। तो पहला है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सही है। दूसरा है मृदा स्वास्थ्य में सुधार तथा जल संसाधन के अनुकूलतम उपयोग को सुनिश्चित करना, ये भी सही है। कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, ये भी सही है। धारणीय तथा पर्यावरण के प्रति लोचशील बनना, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। खादी और ग्रामोद्योग द्वारा खादी गाँव नामक परियोजना कब शुरू की गई? ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। खादी गाँव नामक परियोजना कब शुरू की गई थी? तो ये 15 फरवरी 2015 को। ग्रामीण इलाकों में रोजगार को बढ़ाने, ग्रामीण गरीबी को कम करने और गांव से शहरों की तरफ से बढ़ रहे पलायन को रोकने के उद्देश्य से 15 फरवरी 2017 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा खादी गांव नामक परियोजना शुरू की गई थी। निम्न योजनाओं में से किस योजना का सुमेलन सही नहीं है? किसका सुमेलन सही नहीं है ये बताना है। समग्र आवास योजना 2001, यही गलत है क्योंकि ये 1999 और 2000 में शुरू की, 1999-2000 में शुरू की गई थी, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी जननी सुरक्षा योजना 2005 सही है। भारत निर्माण योजना 2005 से सही है। ग्रामीण निःशुल्क बस्ती योजना 2004 सही है। देख सकते हैं समग्र आवास योजना जो है 1999-2000 में शुरू की गई थी। हालांकि भारत निर्माण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भारत निर्माण योजना जो है 2005 में शुरू की गई थी। वर्ष 2005 में शुरू किया गया भारत निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? भारत निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था ये बताना है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा और कनेक्टिविटी विकसित करना, यही इसका उद्देश्य था। अगला है भारत सरकार द्वारा संपूर्ण बीमा ग्राम योजना कब प्रारंभ की गई थी? संपूर्ण बीमा ग्राम योजना का प्रारंभ किया गया था 13 अक्टूबर 2017 को। अगला है निम्न में से किस योजना का सुमेलन सही है? किसका सही है पूछा है। तो कर सह अनुदान आवास योजना जो है 1999 1998-99 सही पूछा है। दूसरा है राजीव गांधी स्वयं प्रकाश योजना जून 2004। स्वजल योजना जो है 1995-96। भारत निर्माण योजना 2003-4। इसमें कौन सा सही है ये पूछा गया है। तो राजीव गांधी स्वयं प्रकाश योजना जून 2004 में शुरू किया गया था, ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। देख सकते हैं तो यहाँ पे ये दिया गया है तो ये नहीं सही होगा क्योंकि उसमें दिया गया है 1998-99, जबकि 1999-2000 में कर सह अनुदान आवास योजना शुरू किया गया था। राजीव गांधी स्वयं प्रकाश योजना जून 2004 में शुरू किया गया। स्वजल योजना 1996-97 में और भारत निर्माण योजना 2005 में शुरू किया गया था। आशा योजना किसके अंतर्गत शुरू की गई थी? आशा योजना किसके अंतर्गत शुरू की गई थी? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के तहत। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार ने ग्रामीण जनसंख्या की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया। इसके लिए सरकार ने मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ती आशा नामक कार्यकर्ती की व्यवस्था की। हालांकि आशा कार्यकर्ती की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो ये 2005 में। निम्न में से आशा कार्यकर्ती के कार्यों का चयन कीजिए। आशा कार्यकर्ता के कार्यों का चयन करना है। तो पहला है माँ और बच्चे की देखभाल जैसे ANC टीकाकरण और परिवार नियोजन, तो ये सही है। दूसरा है स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में सुविधा प्रदान करने समुदाय को संगठित करना, सही है। निकटतम PHC CHC पहले रेफरल इकाई में इलाज की आवश्यकता वाली गर्भवती महिलाओं और बच्चों के साथ जाने के लिए सहचर या सहचर की व्यवस्था करना, सही है। ORS पाउच आयरन और फोलिक अम्ल संपूरक मुक्त गोली निवर्तनीय डिस्पोजेबल डिलीवरी किट जैसे आवश्यक प्रावधानों के लिए डिपो होल्डर, तो सभी सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना PM आशा योजना कब शुरू की गई थी? तो ये सितंबर 2008 में शुरू किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना, जिसे पीएम आशा के रूप में भी जाना जाता है, सितंबर 2018 में घोषित भारत सरकार की व्यापक योजना है। पीएम आशा योजना का उद्देश्य फसल खराब होने के कारण संकट में फंसे किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगला है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, ये बताना है। पहला है कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, सही है। खेती की लागत को कम करना, सही है। किसानों की आय को बढ़ाने और सुरक्षित करने में सक्षम बनाना, सही है। किसानों की आय वृद्धि पर ध्यान ना देना, तो ये गलत हो जाएगा। तो ए बी सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। सितंबर 2018 में शुरू की गई थी। अगला है गंगा ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? तो गंगा ग्राम योजना जो है जनवरी 2016 में शुरू हुई थी। गंगा ग्राम योजना को जनवरी 2016 में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से शुरू किया गया था। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के लगभग 1600 गांवों को इस योजना के तहत विकसित किया जाएगा और हर घर में शौचालय होगा। अगला है गंगा कल्याण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो गंगा कल्याण योजना जो है ये 1997-98 में प्रारंभ किया गया था। गंगा कल्याण योजना वर्ष 1997-98 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लाखों करोड़ों लघु एवं सीमांत किसानों को अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए साधन उपलब्ध कराकर उनका आर्थिक विकास सुनिश्चित करना था। अगला है गंगा कल्याण योजना के संदर्भ में सही कथनों का चयन करें। तो गंगा कल्याण योजना के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। तो पहला दिया गया है विपन्न किसानों को बोरवेल और एवं ट्यूबवेल की सुविधा प्रदान कर इन्हें भूमिगत जल के दोहन द्वारा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, सही है। प्रारंभ में इस योजना को समन्वित ग्रामीण विकास की एक उप योजना में प्रारंभ किया गया था, ये भी सही है। तीसरा है अप्रैल 1997 से इस योजना को पूरे देश में लागू किया गया था, ये भी सही है। चौथा है इस योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। ए बी सी सही है, तो ये वाला सही हो जाएगा। तो उसमें 100 करोड़ दिया गया था, 100 करोड़ नहीं 200 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था, इसलिए डी गलत हो जाएगा। अगला है 10 लाख कूप योजना कब शुरू की गई थी? तो ये वर्ष 1989-90 में शुरू की गई थी। 10 लाख कूप योजना मिलियन वेल के प्रमुख लक्ष्य क्या थे? तो प्रमुख लक्ष्य क्या थे ये आपको बताना है। बेरोजगार लोगों को मजदूरी पर काम देना, सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण करना, योजना के अंतर्गत 10 लाख कूप का निर्माण करना, औद्योगिक बढ़ावा देने के लिए कूप का निर्माण करना, ये वाला गलत है। पहला दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। स्वजल धारा योजना कब शुरू की गई थी? स्वजल धारा योजना की बात हो रही है, तो ये 25 दिसंबर 2002 को शुरू की गई थी। न्यूनतम लागत पर कम से कम समय में सभी गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 25 दिसंबर 2002 को स्वजल धारा योजना शुरू की गई थी। अगला है हरियाली योजना कब शुरू की गई थी? हरियाली योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, तो ये जनवरी 2003 में शुरू की गई थी। हरियाली ध्यान रखिएगा, हरियाली योजना का जो है संबंध जो है जल प्रबंधन से है। अगला है हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो जल प्रबंधन से। हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। इस योजना के तहत बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए गांव के बाहर के खेतों में तालाब बनाए जाने थे ताकि उस पानी से भूमि के गिरते जलस्तर को उठाया जा सके। अगला है लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद कपाट का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1986 में किया गया था। ग्राम विकास में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए 1986 में पूर्ववर्ती पीपुल्स एक्शन फॉर डेवलपमेंट इंडिया PADI और काउंसिल फॉर एडवांस ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी CART को मिलाकर एक नोडल एजेंसी लोक कल्याण एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद कपाट का गठन किया गया था। कपाट का अध्यक्ष कौन होता है? तो कपाट का अध्यक्ष जो होगा वो केंद्रीय ग्राम विकास मंत्री होगा। समन्वित प्रतिभूमि विकास कार्यक्रम IWDP कब शुरू किया गया था? तो ये 1989-90 में शुरू किया गया था। समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम IRDP को किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कार्यान्वित किया गया था? तो ये 6वीं 1978-89 योजना में लागू किया गया था। इस कार्यक्रम को 2 अक्टूबर 1979 को सर्वसुलभ कराया गया। निम्न का सही सुमेल कीजिए, सही सुमेलन करना है। तो स्वजल धारा योजना जो है 2002 में शुरू की गई थी, दूसरा हो जाएगा। हरियाली योजना 2003 में शुरू की गई थी। लोक कल्याण एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम कपाट योजना जो है ये कब शुरू की गई थी? 1986 में। समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम जो है 1978 में।
देख सकते हैं स्वतंत्र धारा योजना 2002 में, हरियाली योजना 2003 में, लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद कपाट जो है 1986 में, समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम 1978 में। अगला है सुनिश्चित रोजगार योजना किन क्षेत्रों में शुरू की गई थी? सुनिश्चित रोजगार योजना, तो ये मैदानी क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में। तो ये मैदानी क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में, तो सी करेक्ट हो जाएगा। सुनिश्चित रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993 में सूखा प्रभावित क्षेत्रों और मुख्यतः जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों के विकास खंडों में प्रारंभ की गई थी। सुनिश्चित रोजगार योजना की बात हो रही है, तो ये 2 अक्टूबर 1993 को सूखा प्रभावित क्षेत्रों और मुख्यतः जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों में शुरू की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं दिया है, जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों में शुरू की गई थी, तो बी सही होना चाहिए इसका। सुनिश्चित रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो सुनिश्चित रोजगार योजना जो शुरू की गई थी ये 2 अक्टूबर 1993 को। सुनिश्चित रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993 में सूखा प्रभावित क्षेत्रों और मुख्यतः जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों के विकास खंडों में प्रारंभ की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों और महिलाओं के आय सृजन हेतु डवाकरा कार्यक्रम किस वर्ष चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 1983 में। वर्ष 1983 में ग्रामीण गरीबों एवं महिलाओं की आय में वृद्धि हेतु डवाकरा कार्यक्रम चलाया गया था। प्रारंभ में इसे 50 जिलों में चलाया गया था, बाद में इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। वर्ष 1999 में इसे SJGSY में मिला दिया गया। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित की गई थी? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की बात हो रही है यहाँ पे 6वीं पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 6वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित की गई थी। इस कार्यक्रम पर 1873 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 1775.2 मिलियन श्रम कार्य दिवस का रोजगार सृजित किया गया। अगला है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में चलाई गई थी? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 7वीं पंचवर्षीय योजना 1983 के दौरान चलाई गई थी। इस योजना के दौरान इस कार्यक्रम पर 2412 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 1154.4 मिलियन श्रम दिवसों का रोजगार सृजित किया गया था। अगला निम्नलिखित योजनाओं कार्यक्रमों का सही मिलान कीजिए। तो सही मिलान करना है, तो पहला दिया है ग्रामीण जल आपूर्ति योजना। तो ग्रामीण जल आपूर्ति योजना की शुरुआत 1954 में हुई थी, तो पहला अक्षर हो जाएगा। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, तो ये 1992 हो जाएगा, दूसरा का दूसरा। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन जो है 1986 में शुरू किया गया था। केंद्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम 1986 में, दोनों में से कोई भी मिलान कर सकते हैं, दोनों में 86 दिया गया है। ग्रामीण जल आपूर्ति योजना 1954, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम 1992, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन 1986, केंद्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम 1986। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना की बात हो रही है, तो ये 1976-77 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना को 1996 में इंदिरा आवास योजना में मिला दिया गया। अगला है 14 मार्च 2021 को वनवासी समागम कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के किस जिले में संपन्न हुआ था? वनवासी समागम कार्यक्रम, तो ये सोनभद्र जिले में। 14 मार्च 2021 को वनवासी समागम कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में संपन्न हुआ था। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए थे। अगला है 17 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति अभियान किस जिले से आरंभ किया गया था? तो मिशन शक्ति अभियान जो है बलरामपुर से आरंभ किया गया था 17 अक्टूबर 2020 को। 17 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बलरामपुर जनपद के देवी पाटन शक्तिपीठ से मिशन शक्ति अभियान आरंभ किया था। उद्देश्य महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों की सुरक्षा, गरिमा तथा स्वावलंबन को बढ़ावा देना था। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो पहला दिया गया है नरेगा के तहत एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार हर घर में कम से कम एक सदस्य को प्रदान करना, ये तो सही है। दूसरा है नरेगा कार्यक्रम में गरीबी के नक्शे को बदलने की पूरी क्षमता मौजूद है, ये भी सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी कार्यक्रम 10 अप्रैल 2006 से प्रारंभ हुआ, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कर दिया गया, ये सही है। तो ये 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। अगला NREGP का पूर्ण रूप क्या है?
NREGP का पूर्ण रूप क्या है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशत का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो ये अर्धवार्षिक पर। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी में कम से कम कितने मीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? लीटर होगा, ये मीटर नहीं। कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल उपलब्ध होना चाहिए? यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो ये हो जाएगा 70 लीटर। SGSY का पूर्ण रूप क्या है? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। जनेश्वर मिश्रा ग्राम योजना कब आरंभ की गई थी? जनेश्वर मिश्रा ग्राम योजना कब आरंभ की गई थी? तो ये 13 अगस्त 2012 को। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना कब लागू की गई थी? तो ये कब लागू की गई थी? 17 मई 2012 को। ग्रामीण क्षेत्रों में जच्चा बच्चा को वाहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु संजीवनी परिवहन योजना कब चालू की गई थी? संजीवनी परिवहन योजना जो है ये 1 फरवरी 2009 को चालू की गई थी। अगला है निम्नलिखित योजनाओं का सही सुमेलन है, तो सही सम्मिलित करना है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना जो है कब शुरू की गई? 17 मई 2012 को। तो ऑप्शन जनेश्वर मिश्रा ग्राम योजना कब शुरू किया गया? तो ये 13 अगस्त 2012 को। संजीवनी परिवहन योजना जो है ये कब शुरू हुआ? तो ये 1 फरवरी 2009 को। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 को। देख सकते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना 17 मई 2012, जनेश्वर मिश्रा ग्राम योजना 13 अगस्त 2012, संजीवनी परिवार योजना 1 फरवरी 2009 और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 में। अगला है उत्तर प्रदेश BC सखी योजना कब शुरू की गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश BC सखी योजना जो है 22 मई 2020 को शुरू की गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश BC सखी योजना 22 मई 2020 को शुरू की गई थी, जिसे आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं से जोड़कर बेहतर रोजगार प्रदान करना है। BC सखी योजना के निम्न में से कौन से कार्य नहीं है? निम्न में से कौन से कार्य नहीं है ये बताना है। तो इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, सही है। या बैंकिंग सेवाएं डिजिटल डिवाइस के माध्यम से प्रदान की जाएंगी, ये भी सही है। डिजिटल डिवाइस खरीदने के लिए महिलाओं को 30,000 रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 30,000 नहीं, ये 50,000 होता है। और डी है महिलाओं को 6 महीने तक प्रतिमाह 4,000 रुपये की धनराशि भी वेतन के रूप में दी जाएगी, तो ये भी सही है। देख सकते हैं BC सखी योजना के अंतर्गत महिलाओं को डिजिटल डिवाइस खरीदने के लिए 50,000 रुपये तक की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1960 में किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका पदेन अध्यक्ष जो होगा वो खादी ग्रामोद्योग मंत्री होगा। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश गोपालक योजना कब आरंभ की गई थी? तो उत्तर प्रदेश गोपालक योजना जो है 2023 में आरंभ की गई। उत्तर प्रदेश गोपालक योजना वर्ष 2023 से आरंभ की गई। इस योजना के माध्यम से गोपालक को ऋण मुहैया करवाया जाएगा, जिसके माध्यम से लाभार्थी 10 से 12 गाय का पशुपालन कर सकता है। अगला है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा कब की गई? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की बात हो रही है, यहाँ पे करेक्ट होगा 29 मई 2021। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 29 मई 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा और सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा की। अगला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY किससे संबंधित है? किससे संबंधित है ये बताना है। तो पहला दिया गया है गरीब ग्रामीण को स्वरोजगार प्रदान करने वाला एक कार्यक्रम है, तो ये सही है। दूसरा है योजना का उद्देश्य सहायता प्राप्त गरीब परिवारों को स्व सहायता समूह के रूप में संगठित कर गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, सही है। योजना का निर्माण स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया है, ये भी सही है। इस योजना को वर्तमान में पुनर्गठित कर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम दिया गया है, तो ये भी सही है। तो सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना कब शुरू की गई? ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये 25 सितंबर 2017 को। निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा कार्यक्रम असंगत है? कौन सा असंगत है ये आपको बताना है।
तो 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में शुरू किया गया, सही है। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 सही है। राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम 1985-86 सही है। कुटीर ज्योति कार्यक्रम जो है 1987-88 दिया गया, तो ये 1988-89 है, 1988-89 में शुरू किया गया था, यही वाला सही हो जाएगा। देख सकते हैं कुटीर उद्योग कार्यक्रम जो है 1988-89 में शुरू की गई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो प्रमुख उद्देश्य क्या थे सामुदायिक विकास कार्यक्रम के, पूछा गया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक और मानवीय संसाधनों को संपूर्ण विकास के लिए सुनिश्चित करना, सही है। स्थानीय नेतृत्व और स्वशासी संस्थानों का विकास करना, ये भी सही है। खाद्य और कृषि उत्पादों में तीव्र वृद्धि के माध्यम से ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को उठाना है, ये भी सही है। लोगों की मानसिक सोच को परिवर्तित करना और उनमें उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किया गया था। सघन कृषि विकास कार्यक्रम की कब शुरू की गई थी? सघन कृषि विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1961 में होती है। सघन कृषि विकास कार्यक्रम वर्ष 1961 में शुरू किया गया था। प्रारंभ में इसे 3 चयनित जिलों में शुरू किया गया था और बाद में इसे 15 राज्यों के 16 जिलों में विस्तारित किया गया था। कमांड एरिया विकास कार्यक्रम CADP किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 1974 में शुरू किया गया था। कमांड एरिया विकास कार्यक्रम वर्ष 1974 में शुरू किया गया था, जिसे 1984 तक 12 राज्यों के 36 कमांड एरिया क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा 47 सिंचाई परियोजनाओं का तक फैलाया गया था। अगला है लघु कृषक विकास एजेंसी किस वर्ष गठित की गई थी? लघु कृषक विकास एजेंसी की बात हो रही है, तो ये 1973 में गठित की गई थी। लघु कृषक विकास एजेंसी SFDA का गठन वर्ष 1973 में किया गया था। शुरू में SFDA के अंतर्गत 46 जिलों को शामिल किया गया था, बाद में इस कार्यक्रम को 168 जिलों में लागू किया गया था। सीमांत किसान और खेतिहर मजदूर विकास एजेंसी MFAL कब शुरू की गई थी? तो ये 1975 में शुरू की गई थी। सीमांत किसान और खेतिहर मजदूर विकास एजेंसी की शुरुआत वर्ष 1975 में की गई थी। सीमांत किसानों और खेतिहर मजदूरों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए यह कार्यक्रम भारत सरकार की पूर्ण वित्तीय सहायता से SFDA के समान शुरू किया गया था। अगला है ग्रामीण कारीगरों को परिष्कृत औजार किट की आपूर्ति SITIIA योजना कब शुरू की गई थी? यहाँ पे 1992 में। ग्रामीण कारीगरों को परिष्कृत औजार किट की आपूर्ति योजना वर्ष 1992 में शुरू की गई थी। ग्रामीण कारीगरों के कार्य उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना, जिससे उन्हें आय सृजित करने के अवसर प्राप्त हो सकें। अगला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना से एक अस्थायी योजना बन गई? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना से। 7वीं पंचवर्षीय योजना से सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक अस्थायी योजना बन गई थी। वर्ष 1995 से 4.33 लाख सार्वजनिक दुकान, जिसमें 3.33 लाख ग्रामीण क्षेत्र थे। अगला स्वतंत्रता के पश्चात ग्रामीण जल आपूर्ति योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ये 1954 में प्रारंभ की गई थी। अगला है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा RHS कब शुरू किया गया था? तो ये 1952 में शुरू किया गया था। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा RHS वर्ष 1952 में कार्य करना प्रारंभ किया था। वर्ष 1952 में PSC की संख्या और कार्य क्षेत्र में वृद्धि हुई और प्रथम योजना की कुल 725 की संख्या से 1996 में बढ़कर इनकी संख्या 21,854 तक पहुंच गई। उत्तर प्रदेश में लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड की प्रणाली कब शुरू की गई थी? लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड, तो ये फरवरी 2021 में। फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग्स को चिन्हित करने के लिए 16 अंकों का यूनिकोड जारी करने की प्रणाली शुरू की। लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये आपको बताना है। पहला है भूमि विवादों की जांच करना, सही है। दूसरा विवादित भूमि की नकली रजिस्ट्रियों को समाप्त करना, ये भी सही है। तीसरा है लोगों को धोखेबाजों के जाल में फंसने से बचाना, ये भी सही है। चौथा है यह प्रणाली भूमि माफिया पर नियंत्रण लगाने के लिए कारगर नहीं है। कारगर नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा, तो ABC सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। तो फरवरी 2021 से इसकी शुरुआत की गई थी। अगला है निम्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं में से किसका सुमेलन सही नहीं है? किसका सही नहीं है ये बताना है। तो पहला है सघन कृषि विकास कार्यक्रम 1961 सही है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 सही है। कमांड एरिया विकास कार्यक्रम 1974 सही है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा जो है 1954, तो ये गलत हो जाएगा, 1954 नहीं 1952 होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो दोस्तों टोटल 198 क्वेश्चन थे ये योजना वाले क्लास में। इसका आप लोग थियरी वाला क्लास जो 2 पार्ट में ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी उससे कवर हो जाएगा। इसके अलावा हम जो है
घटना चक्र की जो नीति योजनाएं और कार्यक्रम है उसका भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं हम करवा देंगे। इसके अलावा यूपीएससी भी जो है आप लोग वीडियो जाके देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।